मैं समझ सकता हूँ अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है एंड कल है आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड अब सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उन्हें डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए। सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट तो हमारे ऐसे हैं जो उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, इतनी तो कर ली कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है समय, क्योंकि घर वालों ने तो बोल रखा है कि पूरे मार्क्स आने चाहिए या हमारा सिलेबस पूरा नहीं है, पूरे मार्क्स कहाँ से आएंगे। और बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन में है इस समय, क्योंकि उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में जो हमसे सॉल्व ना हो पाए। ओवरऑल कोई भी स्टूडेंट हो, एग्जाम से एक दिन पहले टेंशन तो रहती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे टॉपर हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर टेंशन हो रही ना तो उसको एक्सेप्ट कर लो, सबको होती है, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो यार खुश हो जाओ, दुखी मत हो, खुश हो जाओ, खुश, क्योंकि अभी आपके पास जो समय है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, ये मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है जिस पे अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आपके पास इतने बढ़िया यूट्यूब पर टीचर्स हैं जो एक एक दो दो घंटे में पूरा चैप्टर कवर करा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, एक क्लिक में आपके पास टीचर आ जाता है आपके फ़ोन में। ये सारी जो चीज़ें आपको मिली हुई है ना, ये आपके लिए वरदान है। पुराने समय में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। सोचो पहले के स्टूडेंट जो हुआ करते थे उनके पास तो टीचर ही नहीं मिलते थे उन्हें पढ़ने को, आपके पास तो सारे एक नहीं हज़ारों टीचर्स हैं यूट्यूब पर, ठीक है। आप एक घंटे में चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, 1 घंटे में मिल जाएगा, आप आधे घंटे में चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं कोई, वो भी आपको मिल जाएगा। इतनी सारी बढ़िया चीज़ें आपको मिली हुई हैं यार, फिर दुखी क्यों होना मेरे भाई। एक दिन का सिर्फ समय है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा है फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है ना, वरदान है, यू आर वेरी लकी यार, वेरी लकी। टेंशन हो रही है, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते इस वीडियो में, ठीक है। सो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लास्ट वन डे स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2024, कैसे आप पास हो सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। भाई टॉपर्स के लिए वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री के अंदर पास होना है, सिर्फ एक दिन का समय है, क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो ना तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता ही होगी, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी टोटल 23 मार्क्स की आ रही है, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आ रही है। इस तरीके से आपको थ्योरी का एग्जाम 70 मार्क्स का है, पासिंग मार्क्स है आपके 23 मार्क्स आपको हर हाल में लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। लेकिन 23 मार्क्स का हमें पढ़ के नहीं जाना, केवल फिजिकल केमिस्ट्री भी अगर अच्छे से पढ़ के चलेगा ना तो 23 मार्क्स आपके आ सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम 30 मार्क्स का अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है पास होने के लिए कम से कम, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको ना है, राइट। तो देखो यार, सबसे एक दिन का समय है सिर्फ आपके पास, आपको ना यहाँ पर कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है। देखो समय आपके पास बहुत कम है, हर चीज़ नहीं पढ़नी है इस समय, बस आपको ये पढ़ना है कि हम कोई क्वेश्चन हमारे सामने आए, हम कुछ ना कुछ उसमें लिख पाए उससे रिलेटेड। ये ना हो कि ये समझ में नहीं आई ये क्या है, समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना पढ़ना कि लिख लो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, फिर पता चले वहाँ पे हम बैठे अरे ये क्या आ गया, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तो फॉर्मूलाज की एक लिस्ट जरूर बना लेना, और वो फॉर्मूलाज अभी आपके पास एक दिन का समय है ना, जितनी ज़्यादा बार पढ़ सकते हो वो पढ़ लेना, याद कर लेना। फॉर्मूला लिस्ट मैंने बताई हुई है पहले वीडियोस में, ठीक है। और न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और थ्योरी भी आती है तो वो भी देख लेना, बट स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा फॉर्मूला लिस्ट जरूर बना लो, एक वाइट पेपर लो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, सुबह दोपहर शाम पढ़ लो, जितनी बार पढ़ पाओ, ठीक है। याद हो जाएंगे एक दिन में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस खुद पे विश्वास रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वही बात करें तो इनऑर्गेनिक में क्या है, मोस्टली बाई टू बी ऑनेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी रटने वाली होती है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो लर्निंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, रटने वाली चीज़ें हैं, तो भैया ज़्यादा आपको लर्निंग करनी है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PYQ आपको जरूर कर लेना, जैसे एक चैप्टर पढ़ो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट ही उसमें इनऑर्गेनिक में। उसके बाद PYQ जो आप कर रहे हो ना, जो टीचर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना ना, उनको रट के चले जाना, क्वेश्चन कुछ वैसे ही आएंगे, ठीक है, वैसे भी रटने वाली है इनऑर्गेनिक। जैसे कि आपका सोल्यूशन चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, कितने का आ रहा है, 7 मार्क्स का आ रहा है। अब सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, आपका मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ये सब पढ़ के चले जाना। हेनरी एंड रोल्स लॉ, भाई कोई भी चैप्टर हो, जितने भी ये लॉ वगैरह है ना, इनको ध्यान से देख लेना, इसमें आपको ग्राफ्स भी मिलेंगे, है ना। जैसे कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सीधा डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। यहाँ पे आपको इसके ग्राफ भी मिलेंगे,
ठीक है, तो वो ग्राफ्स भी अच्छे से जाना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, है ना। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, यहाँ से आपको डायरेक्ट थ्योरी भी मिल सकता है, मोलैरिटी बताओ क्या होता है, या फिर यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है ना। तो ये तो ऐसी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, राइट। ऐसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह ये सारे चैप्टर हो गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना, यूट्यूब पर भरत पंचाल सर वगैरह बहुत सारे टीचर्स ने बताए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ एक एक, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपका समय बहुत कम है, तो आप एक चैनल है भरत पंचाल सर, आप जानते होंगे, उनके चैनल पर अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो उनके यूट्यूब चैनल पर एक रिवीजन सीरीज पड़ी हुई। कौन सी जी? रिवीजन सीरीज, ठीक है। अब आई थिंक उसमें रिवीजन सीरीज में एक चैप्टर को टोटल 30 मिनट में कवर कराया गया है, ठीक है, तो वो आप देख लेना। और जब रिवीजन सीरीज देखो ना भाई साहब, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने की, ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये वो नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है सीधा समझ लो, समझ नहीं आ रहा रट लो, याद कर लो, क्योंकि समय नहीं है समझने का मेरे दोस्त, पास होना कैसे भी करके, समझो। लास्ट वन डे जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लर्निंग पे खास ध्यान रखना भाई। अब जो भी चीज़ मिल रही है तुरंत पढ़ो, समझो, समझ में नहीं आ रही रट लो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। समझने वाला टाइम चला गया, ठीक है, तुम्हें पास होना है कैसे भी करके, तो लर्निंग पे खास ध्यान देना है। तो स्ट्रेटजी यही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाओ, ठीक है, साथ में नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो अगर हो तो अच्छी बात है, ठीक है। पीवाईक्यू का खास ध्यान रखना दोस्त, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन करना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने पढ़े उनके नोट्स बनाए, ठीक है, और पीवाईक्यू का रिवीजन जरूर कर लो। अब भाई स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, पॉइंट मेरा बस इतना सा है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना वो आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है, रट लेना है, समझ लेना है, जैसे कर पाओ वैसे कर लो। पीवाईक्यू हो गए, आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, इनको तो भाई रट लो जितने अच्छे से रट पाओ, ठीक है। और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा ना, पास होना ना, तो या तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कवर कर लो, या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, क्योंकि फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक ये दोनों मिला के आई थिंक कितने मार्क्स का आ रहा है, आई थिंक 36 मार्क्स का आ रहा है, या फिर 37 का, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है अभी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट 33 मार्क्स का आ रहा है। तो अगर आपने सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर ली ना, तो 33 मार्क्स का पढ़ के जाओगे, 23 तो आराम से आ जाएंगे। फिजिकल आपकी आ रही है 23 मार्क्स की, और इनऑर्गेनिक आ रही है 14, हाँ 37 मार्क्स की हो रही है, ठीक है। तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक अगर आपने कवर कर ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, तो भाई 23 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे, क्लियर। सो ये चीज़ बोलना चाहूँगा एट लास्ट में आपसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, अब इतना पढ़ लो कि लिख लो कुछ ना कुछ, एक्सपर्ट नहीं बनना है, मैं समझना नहीं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको रट लो मेरे भाई, लेकिन कैसे भी करके पास होना है। या तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लो, या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लो, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट मैं अपना बताऊँ, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक करके गया था लास्ट टाइम, और उतना मैं अच्छे से करके आया था, बस एक क्वेश्चन में वो यूनिट का गलती हो गया था, क्लियर। एट लास्ट बस इतना कहना चाहूँगा, जितना भी समय बचा है ना पूरी जी जान लगा दो, एक दिन का समय बचा है ना, कोई बात नहीं। मैं अपनी बात करूं, जब मैं क्लास 12 के अंदर था ना, मेरे पास भी 2-3 दिन का समय था केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, और कुछ पढ़ा नहीं था मैंने 2 से 3, मतलब पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा था, 2 से 3 दिन का समय था। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 से 3 दिन है ना, ऐसी पढ़ाई करूंगा ना, किसी ने ना करी होगी आज तक। फुल फोकस के साथ 2 से 3 दिन सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी, इतनी दबा के पढ़ी ना, केमिस्ट्री के अलावा ना मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, सपने में भी केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी, फॉर्मूला लिस्ट बता रखी थी, पूरे दिन वही पढ़ रहा था पागलों की तरह, और 2 से 3 दिन का तो पढ़ी ना केमिस्ट्री। फिर लास्ट में बस एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई थी, पूरा पेपर आ गया था केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक छोड़ के, क्योंकि ऑर्गेनिक में पढ़ के ही नहीं गया था, क्लियर, और इजीली पास हो गया था। तो उस समय अगर मैं ये बोलता ना कि भाई मैंने पूरी साल केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, 2 से 3 दिन बचे मेरे पास, मेरा क्या होगा, मैंने एक चीज़ बोली, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं सबको पूरी दुनिया को बताऊंगा मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ के केमिस्ट्री पास करी, वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैंने भाई फोड़ी। तो भाई जो भी समय है पॉजिटिव वे में लो उसको, कुछ नहीं पढ़ा पूरी साल, थोड़ा बहुत पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का भी समय है ना, इतना फोकस के साथ पढ़ूंगा, इतना फोकस के साथ पढ़ूंगा, दिखा दूंगा दुनिया वालों को क्या मैं कर सकता हूँ एक दिन में, ठीक है। अभी आपको रियल पावर दिखेगी अपनी, पूरी साल जो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी ना, अब एक दिन का समय बचा है ना, अब तुम्हें वो सब चीज़ समझ में आएंगी, जादू होता ही लास्ट समय सब समझ में आता है, ठीक है। तो एट लास्ट बस इतना कहना चाहूँगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस इतना पढ़ लो कि बोर्ड एग्जाम में लिख के आ पाओ थोड़ा बहुत सही, क्लियर, और कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने जाना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, और ज़्यादा चीज़ें याद कर लो इस समय, बस लिख लो, फिर भूल जाना कोई दिक्कत नहीं, कल एग्जाम हो जाएगा फिर भूल भी जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पास होना है अभी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए, कुछ भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करेगा, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आपको अप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।